निफ्टी आपकी स्कीम पे 25,203 पे, 51,803 पे इस वक्त निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी आज निर्णायक एक डिसाइसिव मूव लेता हुआ एंड दैट्स क्रिएटिंग ए कंफर्ट फॉर निफ्टी। वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन बना रहा है। निफ्टी आईटी करीब 509 के ऊपर। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वेंद्र, आज थोड़ा सा बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बहुत संक्षेप में आपका व्यू इंडेक्स पर इस वक्त। बहुत बहुत नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। नया लुक रहेगा शो का ये। देखिए, थॉट यही है। देखिए, हमारी आपकी इंटरेक्शन काफी समय के बाद हो रही है। थॉट यही है जो हम अभी इंटरेक्ट करते आ रहे हैं, जो पीछे चैनल पे आपके बोलते आ रहे हैं, कि देखिए 26,300 के टारगेट्स आ गए थे। 26,200 300 के हमने बेस्ट केस टारगेट सोचे थे, वो आ गए थे। और उस दिन फिर हमने यही बोला कि भाई अब रिस्क रिवॉर्ड इन्वर्ट हो चुका है। 500-600 पॉइंट मे बी अपसाइड होती, लेकिन हुई नहीं। और नीचे में मुझे लगता है कि 23,500 24,000 के घर खुले हुए हैं। तो यस, नो डाउट ये फॉल काफी शार्प है और इंट्राडे में ओवरसोल्ड हो चुका है। एक बाउंस की उम्मीद हमको भी है। बट कई बार क्या होता है ना वीरेंद्र जी की इसमें कई बार आप बाउंस एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उतना आता नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप इन द मनी है, जिन्होंने भी उस व्यू पे ट्रेड लिए होंगे या प्रॉफिट बुक किया होगा, या जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने शॉर्ट भी किया रहेगा, यहाँ से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ट्रेड में बने रहना चाहिए शॉर्ट साइड में, या बेचा हुआ ट्रेड जो भी आपका है जहां आपने प्रॉफिट बुक किया, उसमें बने रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे। और मुझे लगता है 23,500 24,000 के टारगेट्स रहेंगे। उछालों में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आप एक स्टॉप लॉस यहाँ कैश में जो मुझे लगता है आप लगा के चलना चाहिए, वो है तकरीबन 25,600 का। 25,616 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रेड में बने रहें। उछाल आएंगे बट शॉर्ट लिव्ड रहेंगे, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में मुझे लगता है कि अभी और जगह बाकी है नीचे। मीनवाइल एक बार आप लेके आई डॉक्टर लाल पैथलैब आपकी स्क्रीन पे टॉप गिनर है 3538। ये इसका वर्ष 2022 के बाद कब तक का हाई है, क्या बाएंगे आज यहाँ पे। चलिए अब आपके प्रश्नों का उत्तर जुटाते हैं। आज पहला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी, है ना, ये है जोधपुर से। यही है डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न है आज मेरे ख्याल से। हाँ संदीप जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर मेरे पास RVNL के 50 शेयर्स है एट द ₹250। हाँ RVNL 50 शेयर। RVNL में अगर आप 250 की बाइंग है तो भी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट, मैं समझ गया सर। अभी आप एक्सट्रीम प्रॉफिट पे हैं, मतलब अभी आपको 250 रुपये मिल रहे हैं। बट याद रखिएगा PSUs थोड़ा एक ट्रबल फेज से गुजर रहे हैं, बाजार एक दिक्कत भरे फेज से गुजर रहा है। आपका स्टॉक एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। सर्वेंद्र, ये ऑलमोस्ट कल एक और आज भी अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आया और 498 पे ट्रेड करता हुआ ये अभी भी करीब अपनी होल्डिंग पे 250 रुपये के प्रॉफिट पर है। क्या करें इस पोजीशन पे? ये देखिए 100-डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आई एम नॉट श्योर वो उसके आसपास गया, बट आई थिंक मैं उस एवरेज को उतना नहीं ट्रैक करता हूँ। बट ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेज के फिलहाल नीचे चल रहा है। और मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि देखिए डेफिनेटली एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन, एक मल्टी वीक करेक्शन यहाँ पूरा हुआ है। इन्होंने शायद हमारी शोज को पहले देखा भी हो तो शायद अमल नहीं किया है। हमने हमेशा ये बोला इसमें बाउंस बैक्स में कि जब 500-550 के भाव चले थे कि भाई बाउंस बैक्स में निकलिए। तो आई थिंक अब 600 से 500 तो हो गया है। यस, ये करेक्शन थोड़ा पूरा लग रहा है और एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ वेटेड है। बट थॉट यही रहेगा कि बाउंस बैक आए 550-600 की तरफ तो आप यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांधिए, आधा बेचिए। आधा आपका, वैसे अभी भी अगर आप आधा बेचेंगे तो आधा आपका फ्री है। आधा बेचिए, ड्राई पाउडर रखिए और आपको वो काम आएगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने में वो ड्राई पाउडर। 50% होल्डिंग को आप प्रॉफिट में बुक कर सकते हैं। बाकी 25 का आपकी अगर देखिए ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी, उसको ट्रेल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये अगर 490 का लेवल टूटा ना सर तो थोड़ी दिक्कत इस स्टॉक में यकीनन आएगी। बेस्ट ऑफ लक। नरेश रूपाणी नागपुर से। नरेश जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मेरे पास सिरमा था एक्चुअली में 2000 शेयर 463 में परचेज था। तो मेरा 1 साल का व्यू है कहने का मतलब। तो मेरे को होल्ड करना चाहिए कि उसको या ऐड भी कर सकते हैं? हाँ नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। देखिए सर,
अभी आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। चार्ट के लिए भी एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कंसोलिडेशन की फेज़ में है, ना ऊपर की तरफ निकलने की गुंजाइश नज़र आ रही है, नीचे जोखिम भी उतना नहीं लग रहा है। सर्वेंद्र, इनकी 463 की पोजीशन है, मेरे ख्याल से हार्डली 40 रुपये का नुकसान है, अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं है। करीब 715 पे टॉप आउट हुआ था दिसंबर 2023 में, लेकिन उसके बाद से बुरा फेज़ सप्लाई है। सर्वेंद्र, मेरा प्रश्न ये है, इनके पास फर्दर एडिशन का गुंजाइश भी है, दैट मीन्स लिक्विडिटी इनके पास है, पैसे इनके पास हैं। क्या एक ऐसे बाज़ार में जो कि सिंक हो रहा है, बाकी कुछ स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक्स अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं, क्या सिरमा एसजीएस एक बेटर चॉइस है होल्ड करने की या फिर बाय करने की, या फिर इससे अच्छे कुछ विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं? आपका उत्तर है। देखिए, मैं तो हमेशा आपको, वीरेंद्र जी आप भी चार्ट्स बहुत अच्छा समझते हैं, थॉट ये रहता है कि आप लिक्विड नेम्स में रहिए, जहां ट्रेडिंग थोड़ी अच्छी हो रही है, लिक्विड नेम्स में रहिए और नामी नामों में रहिए। तो यहाँ बहुत इरेटिक ट्रेडिंग है, कभी 1-2 लाख शेयर ट्रेड होता है, कभी 6-7 हो जाता है। मतलब बेसिकली ये कुल लाखों वाले शेयर्स में की ट्रेडिंग वाला है, जहां आज हायर हायर लैक्स और करोड़ के आसपास भी अब स्टॉक्स ट्रेड होने लगे हैं अच्छे वाले। तो आई थिंक जहां लिक्विडिटी है वहां रहे। 1-2 लाख शेयर वाले में ये होता है कि जब आप निकलना चाहेंगे उस समय कई बार चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ है कि इसकी जो ट्रेंड सेटअप्स हैं वो 2023 से बने, डेटा बहुत कम है यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना तो यहाँ मुमकिन नहीं है वीरेंद्र जी, क्योंकि 2023 के बाद से ये ट्रेंड दिखा है। तो और वो भी चला खाली 8 महीने, उसके बाद से अब ये करेक्शन चल रहा है। 8-9 महीने के ट्रेंड के बाद अब ये साइडवेज लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है। तो मैं इनको ये बोलूंगा, जिसमें है, जिस स्टॉक्स में जितने में है उतने में बने रहें, नया कुछ ना करें, ऐड ना करें, और फिलहाल इसी को होल्ड करें 1 से 3 महीना। आई थिंक 380 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, अगर वो नेक्स्ट 1 से 3 महीना होल्ड रहे तो डेफिनेटली ये एक रैली माउंट अप करेगा, बट फिलहाल उतने क्लियर सेटअप नहीं है। सो बने रहे 380 के स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए, तो बाकी आपको राय मिल गई होगी। मैं भी सर सर्वेंद्र जी की राय से सहमत हूँ, क्योंकि बाज़ार में डिप है। बहुत सारे स्टॉक्स, चाहे वो बैंक्स के हों, चाहे दूसरे अगर आप देखें स्पेसेस के, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर लिक्विडिटी के थ्रू चेस करना ही है किसी स्टॉक को, तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। मात्र सिरमा एसजीएस एक बेटर ऑप्शन नहीं है उसके लिए। मुदित सिंह लखनऊ से हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल था सर इग्राशी मोटर्स के लिए। सर 737 पे मैंने बाय किया था 100 शेयर। सर लॉन्ग टर्म पर व्यू है सर, कुछ आउटलुक जी। अभी आपकी बाइंग कितने पर है? 737 पे। 737 पे, ओके, 737 पे अभी तो, ओके, अभी तो आप लॉस में हैं। बट इगाशी मोटर्स आपको मालूम होगा, मेरे ख्याल से जुलाई 2017 का इसका ऑल टाइम हाई करीब 1135 रुपये का है। सर्वेंद्र 645, अभी तो ये लॉस में है, और मेरे ख्याल से उन्होंने एक स्पाइक में लिया था समवेयर आई थिंक अक्टूबर। आपका व्यू क्या है, होल्ड करना चाहिए इसको? और अगर ये 700 का जोन अगर इस बार पार कर जाए तो ये कहाँ तक का मूव देगा? देखिए विंदर जी, आपने इनके लिए ऑलरेडी वो ग्रे एरिया आपने ऑलरेडी बोल दिया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। देखिए ये बुल मार्केट स्टॉक ये है ही नहीं, क्योंकि इसका हाई तो 17 में लग गया था, उसके बाद से खाली ये पुल बैक कर रहा है। सो अभी भी क्लासिफिकेशन फेज में ये पुल बैक जोन का स्टॉक है। जब तक ये नया हाई नहीं रख लेगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि नया बुल मार्केट चालू है। ये पिछले बुल मार्केट का ही करेक्शन पचा रहा है कुछ। तो फिलहाल तो यही थॉट आ रहा है, और इतना ज्यादा बाजार चल चुका है उसके बाद भी इसने परफॉर्म नहीं किया, ये अपने आप एक क्वेश्चन मार्क ये स्टॉक पे रखता है कि भाई क्या कारण है कि ये वीकनेस है। बाजार हमेशा कुछ अंदर का समझ जाता है, जान जाता है हिडन जो है मैसेज। तो आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि ये पुल बैक जोन का ही स्टॉक है, और बहुत ज्यादा इनके भाव से ऊपर जाके टिक नहीं पाएगा। तो अगर ये लकी है और एक बाउंस बैक इनको मिलता है टुवर्ड्स 780 800, जो कि मुझे लगता है बेस्ट केस होगा, और वो स्टॉक का लास्ट लेग होगा इस पर्टिकुलर पुल बैक का, बिफोर की वो फिर एक नया करेक्शन नीचे की तरफ, एक नया रुझान उसका नीचे की तरफ का निकलेगा। तो आई थिंक अगर वो इनको मिलता है तो इनको निकल जाना चाहिए इसमें से उछालों में। जी देखिए सर, एक बात सर्वेंद्र ने अच्छी करी यहाँ पे कि अगर आप निफ्टी के हाई को देखें 26,200 लगा अभी हाल में अक्टूबर में, ठीक है ना। आपके स्टॉक ने 2017 का जो हाई लगाया था 1150 का, इवन उसने वो 19, 20, 21, 22, 23, 24 में उसके इर्द गिर्द भी नहीं गया। दैट मीन्स ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट का स्टॉक नहीं है। आप देखिए CY23 में 2023 में वर्स्ट स्टॉक फ्रंटलाइन स्पेस में टाटा मोटर्स दुगना हो गया, M&M 1000 रुपये का 3000 हो गया, TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, और आपका स्टॉक
हालांकि अब कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल तुलना नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लिक्विडिटी और चेज़ करने के लिए है तो आपके पास बेटर विकल्प है, बेटर देन इगार्शी मोटर्स। और बाकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए यहाँ पर रीजनेबल स्टॉप लॉसेस आपको सरवेन ने दे ही दिए हैं। अब है विशाल बरेली से। विशाल जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ बरेली से। मेरे पास 3 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, जिसमें मेरा इरेडा की मेरी बाइंग है 210 की, जिसकी मेरी टोटल क्वांटिटी 1000 है। मैं सॉरी सर, मैं अभी आपका एक प्रश्न ले पाऊंगा ओएनजीसी, क्योंकि अभी लाइन में काफ़ी सारे लोग हैं सर। आपका ओएनजीसी का प्रश्न बताइए कि क्या होल्डिंग है, कितने की ली हुई है आपने? मेरी बाइंग है भाई साहब इसमें 324 की, टोटल क्वांटिटी मेरे पास 250 है और लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया है। अच्छा, नहीं लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बट याद रखिएगा ऑलरेडी ये स्टॉक आपको अपनी खरीदारी से पहले देखना चाहिए था कि इसने क्या किया बीते 1 साल में। ठीक है, ओएनजीसी अक्टूबर 2020 में इसका भाव था 74 रुपये और इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया करीब 350 रुपये का। आपका एंट्री पॉइंट एक सब्सटेंशियल बड़े मूव के बाद था, आपका एंट्री पॉइंट बहुत वाजिब नहीं था। ऑल दो इस स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, मेरे ख्याल से 330 340 अगर इस बार क्रॉस करेगा तो एक और स्विंग देगा, लेकिन आपका रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं है, आपकी बाइंग पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। सर्वेंद्र, इनको अपना वेटिंग पीरियड क्या रखना पड़ेगा? ऑल दो आई थिंक क्रूड की तेज़ी एज ऑफ नाउ ओएनजीसी को एक स्विंग प्रोवाइड करेगी, ये इनके लिए एक फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है, बट इनकी जो पोजीशन है थोड़ी हायर लेवल्स की है और उस एरिया पे अब सप्लाई भी आएगी, एक क्लियरली चार्ट्स देख के विजिबल है। आपका व्यू क्या कहता है, कैसे हैंडल करना चाहिए इनको 324 रुपये की पोजीशन को? देखिए, बहुत अच्छे समराइज आपने किया है। इसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक तो क्रूड और एक तो ओएनजीसी का खुद का चार्ट। तो देखिए, क्रूड में वीरेंद्र जी मैं अपना व्यू शेयर कर दूं। लास्ट 2.5 साल से जो आपके चैनल पे व्यू रहा है कि ब्रेंट की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा 68-70 के नीचे जाएगा नहीं, तो गया नहीं है। और हर बार 68-70 से जब पलटता है तो तकरीबन 100-95-100 की तरफ जाता है। तो 2 राउंड पीछे लग चुके हैं और मुझे अभी भी लग रहा है कि तीसरा राउंड है। मैं बहुत ट्रोलिंग की गई कि भाई जब वो टूटा, मैंने कहा नहीं, तोड़ के दिखाइए आप 68 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेंट को 68-70 के नीचे बंद करके दिखाइए, एक हफ्ता भी एटलीस्ट। तो वो हो नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड चांस भी टुवर्ड्स 95-100 बना हुआ है। तो क्रूड से इनको डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टांस मिलेगा। जहां तक मेरा अपना खुद का रुझान जो मुझे क्रूड में लग रहा है वो मैं इनको बता रहा हूँ, 68 के नीचे मेरा वहां स्टॉप लॉस ब्रेंट में डेफिनेटली रहेगा। उस समय इनको डेफिनेटली अलर्ट होना पड़ेगा। तो अभी 2 चीजें इनको ध्यान रखनी है, 68 के नीचे ब्रेंट नहीं जाए वीकली क्लोजिंग में, और खुद ओएनजीसी 270-280 को होल्ड करे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि जो पीछे का करेक्शन है, वो लास्ट 3-4 हफ्तों का करेक्शन है, वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे इनको पॉजिटिव एक आगे जो है एक कैरी मिलेगा, एक अच्छा रैली। ये करेक्शन पूरा होने के बाद नेक्स्ट लेग ऊपर का होना चाहिए। बट यस, गुड स्टॉक, बैड टाइमिंग, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, पीछे से बहुत चला हुआ था, थोड़ा एक करेक्शन का वेट करना चाहिए था। पॉसिबली अगर इस करेक्शन का वेट करते तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो जाते और स्टॉप लॉस भी थोड़ा डिफेंसिव और लगा सकते थे। बट कोई बात नहीं, जो है उसमें बने रहे मेरे हिसाब से, और टाइम होराइजन को डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अभी 20, 25, 30% कमाना चाहते हैं अपने भाव से, तो आई थिंक इनको 12 से 15 महीने मिनिमम माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि ये ट्रेंड में बने रहेंगे। बॉन्ड यील्ड, डिविडेंड यील्ड इनके फेवर में 4-4.25% आपके बन रहे हैं, तो वैसा भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 4-4.25% आपको 1 साल में वो आ जाएगा, प्लस आपका अगर भाव आ गया और वहां से आपको एक 15-20% और मिल गया, तो आपके एक 25% 30% यहाँ बनने की गुंजाइश है नेक्स्ट 12 से 15 महीने में। बनिस्पत 280 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, 270 के नीचे बहुत ज्यादा नहीं जी। समराइज सर्वेंद्र ने अच्छी तरीके से कर दिया है और आपको समय देना पड़ेगा। गुड स्टॉक, बट एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं था। और याद रखिएगा आपके स्टॉक का अंडरलाइन है क्रूड, आपको क्रूड पर नज़र रखनी पड़ेगी। निफ्टी डे हाई 25300 और हम अगर आप इसको इंट्राडे या मिनट चार्ट में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स कल 1.35 पे जो शॉक आया था बाजार में, जिसमें हमने 25-300 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ा था, अब हम सुबह से लेकर मतलब इस टाइम पे यानी 10:46 से लेकर कल करीब 1.35 के चार्ट्स पर हम स्विंग हाई को काटते हुए, दैट मीन्स अब 450 या फिर 500 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। थोड़ा शॉर्ट ट्रैप यहाँ पे होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और प्रश्नों को तो जुटाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है और निफ्टी करीब 25,300 रिहाई की ट्रैजेक्टरी में। अगला प्रश्न लेते हैं और ये हैं कृष्णा यादव जी बलिया से। यादव साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार सर। सेल हमने लिया था 152.70 पे 100 शेयर, अभी 2-3 महीने का नजरिया होल्ड करने ये बलिया में कहाँ रहते हैं आप? सर प्रॉपर बलिया से है सर। बलिया में कहाँ रहते हैं? बलिया में नगरा से। वो भिलगु आश्रम के पास? इधर सेल का शेयर लिए थे 152 वो भिलगु आश्रम के पास रहते हैं क्या? अरे महाराज बात करने की इच्छुक ही नहीं है, छोड़िए अब सेल पे आते हैं। प्रॉपर बलिया में रहते हैं। चलिए खुशी हुई आपसे बात करके। सेल लिए हैं 100 शेयर एट द रेट 150 to 70। सर्वेंद्र आपकी राय क्या होगी? सेल मेटल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में है बट एज ऑफ नाउ सेल ने बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं किया है रिसेंट मूव में। टाटा स्टील में, हिंदुस्तान कॉपर में, JSPL में, JSW स्टील में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग आए। बट आपका टेक इस वक्त सेल पर, इनकी होल्डिंग पर, जो कि फॉर द टाइमिंग एक लॉस में है। जी वीरेंद्र जी देखिए बहुत बढ़िया केस इन पॉइंट है। देखिए आज हमने एक स्टॉक देखा जो 17-18 के हाइस के बाहर नहीं जा पाया है, और ये स्टॉक तो उससे भी ज्यादा पुल बैक कैटेगरी का स्टॉक है, क्योंकि ये अपने 2007-8 के हाइस के ऊपर कभी जा ही नहीं पाया उसके बाद से। तो आज क्या हो गए, 16 साल 17 साल होने आ गए और ये स्टॉक अभी अपने 2008 के हाइस नहीं निकाल पाया है। तो आप टाइम पे ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड जरूर करेंगे, बट ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये आउट परफॉर्मेंस इसमें बीच बीच में आएगी। तो आपको उसको टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली जहां मेटल्स के बाकी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो अगेन दिस विल नॉट बी एन आइडियल चॉइस इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप मेटल्स का एलोकेशन कर रहे हैं तो इससे बेहतर नाम और इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मेरी राय इनको यही रहेगी, उछालों में निकलें और ये स्टॉक, और पैसा अगर मेटल में ही डालना है तो कोई दूसरा अच्छा स्टॉक पकड़े जहां थोड़ा बीटा भी ज्यादा है और जहां परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बट फिलहाल तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स भी मुझे थोड़ा सा टॉपिश संकेत दिखा रहा है बाजार के साथ, वो भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो मेरी तो राय रहेगी उछालों में इनका भाव आए तो निकल जाए इसमें से। ओके, अब चलते हैं एक और प्रश्न का उत्तर जुटाते हैं। डॉक्टर RP वर्मा, ये है गंगानगर से। नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, हाँ प्रश्न जी। पूछिए अपना। हाँ जी, मैंने वोडाफोन आइडिया के शेयर ले रखे हैं, अब लेके फंस गए हैं इसमें, क्या किया जाए सर? हाँ, तो वोडाफोन लिया आपने किसके कहने पे था? मतलब क्या डेवलपमेंट आपको अच्छी लग रही थी वोडाफोन में? एक दिन आपका शो चल रहा था, मैंने देखा कि जिन लोगों ने 11 रुपए लिए हैं वो 21 में बेच दें, 21 तक जा सकता है, सबकी चल रहा था ये 18 के आसपास। नहीं 11 पे लिया था वो। सुनिए। हाँ जी 11 पे लिया था एडिटोरियल टेक में, CNBC आवाज पे, मैं आपको दिखा दूंगा। 11 पे लीजिए, लेकिन दिन था इसका एक भाव था 19 रुपए 20 पैसे। कंप्लीटली कॉल दी गई थी कि इस प्राइस पे अब एग्जिट कर जाइए 19-20 पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अब आपने रखा है 17.5 पे, हाँ, और आपके पास शेयर है 600। देखिए स्थिति तो ख़राब है इसकी यहाँ पे, और पिछले मेरे ख्याल से 3 महीने में, 2 महीने में जब भी इस स्टॉक पे बात हुई है, टेलीकॉम में एक्सपोजर लेने के लिए बेटर चॉइस आपको भारतीय एयरटेल बताई गई है हमेशा। सर्वेंद्र ये एग्जिट नहीं कर पाए, एक्सट्रीम लॉस पे है, और मेरे को डर इसमें यह है कि अगर ये सितंबर 19 का अगर स्विंग लो टूटा, जो कि आज टूटा भी था इंट्राडे में एक बार, शायद 7 से 8 रुपए की ट्रैजेक्टरी भी आ जाए। हाउस व्यूज 2.5 रुपए के भी हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए मेरा व्यू आपके चैनल पे बड़ा कंसिस्टेंट रहा है इसमें लास्ट 2-2.5 साल से, कि इसको अवॉइड करिए इस तरह के पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करके। कभी एक समय में ईयरली क्लोज अच्छा बना था तो लगा था कि कुछ बढ़िया करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो जैसे ही कोई चीज आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है, और जो आपने पहला अपना प्लान बनाया अगर वो प्ले आउट नहीं हो रहा है, तो आपको प्लान बी पे तुरंत जाना पड़ता है। तो उसके बाद से आप देख लीजिए, मेरे जो इंटरेक्शन रहे 2-2.5 साल में, मैंने हमेशा बोला कि अवॉइड, इससे बेटर स्टॉक्स आपके पास हैं करने के लिए, आप उनको करिए। पूरा का पूरा बुल मार्केट है, इतना कुछ है करने के लिए, व्हाई ओनली दिस? मैं हमेशा यही पूछता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, ये एक लैंडमार्क अब आज का शो हो रहा है, इससे मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर उन्होंने आपकी बात लेने के लिए सुनी थी तो बेचने की भी सुननी है। जिस एनालिस्ट, जिस चैनल को आप जिसको भी फॉलो करें, उसको डाई हार्ड पूरा करें। ऐसा नहीं है कि 3 महीने फॉलो किया, फिर 3 महीने किसी और को किया, फिर 3 महीने किसी और को किया, और शो पे भी रेगुलरली आते रहें।
अगर 10 बजे का शो देख रहे हैं तो 10 बजे का शो रोज देखें, 10:30 वाला देख रहे हैं तो 10:30 वाला रोज देखें, एंड व्हाटएवर। तो जो शो, जो एंकर, जो एनालिस्ट आपने डिसाइड किया है उसको फिर रोज देखें और देखें कि उसका कंसिस्टेंट व्यू कहाँ जा रहा है। नहीं तो फिर आपको कभी रिस्क रिवॉर्ड कोई मिलेगा ही नहीं। ना आप एनालिस्ट ए के हो पाएंगे, ना बी के हो पाएंगे, ना सी के हो पाएंगे, और त्रिशंकु होके बीच में लटकते रहेंगे और लॉसेस करते रहेंगे। तो प्लीज फॉलो, जिसको कर रहे हैं उसको तन मन धन से फॉलो करिए। अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छा है, एक बार आप डिसाइड करिए पहले 3 महीने में कि किसको फॉलो करना है, और जब उसको आप फॉलो करते हैं तो फिर तन मन धन से फॉलो करिए, इधर उधर नहीं जा सकते। तो मेरे केस में तो आइडिया इज ऑलवेज एन अवॉइड। मैं आज भी बोल रहा हूँ और अगले 1 साल 2 साल भी बोलते रहूंगा, जब तक इसमें कुछ बनता नहीं है ढंग का। तो फिलहाल तो कुछ नहीं बन रहा है ढंग का इसमें। ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी सर। और यहाँ पर इस मंच पे CNBC आवाज़ के 1920 पे 1880 पे कम्प्लीटली एग्जिट की राय दी गई थी, कम्प्लीटली। खैर, बेस्ट ऑफ लक। बाकी डिसीजन आपको लेना है, इस होल्डिंग के साथ यहीं बैठे रहेंगे या फिर बेटर जो विकल्प है इसी लिक्विडिटी को आप वहाँ ले जाएंगे या नहीं। मार्केट से डे हाई। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। और निफ्टी पुल बैक थोड़ा सा सीरियस होता हुआ और 52,200 पे इस वक्त निफ्टी बैंक आता हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।